मेरे प्यारे भाइयों एवं मेरी प्यारी बहनों, मैं अपने परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। यदि अभी तक आप इस परिवार में शामिल नहीं हुए हैं तो अभी शामिल हो जाइए, ताकि भविष्य में कोई भी जानकारी मैं आसानी से आप तक पहुँचा सकूँ। जानकारी साझा करने से पहले जिन लोगों का किसी भी वजह से पेमेंट नहीं हो पाया था, सबसे पहले आप पेमेंट करके और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर लें, क्योंकि बिना फाइनल सबमिट किए आप फॉर्म में संशोधन नहीं कर पाएंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आपका पेमेंट फेल्ड हो गया है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई जब भी जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। तो आइए, जैसा कि हमारा टॉपिक है फॉर्म एडिट से संबंध में, तो पहले आइए कुछ नोटिस है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये झारखंड का नोटिस आया हुआ है। इस नोटिस में कहा गया है कि विज्ञप्ति संख्या 30/2024 के माध्यम से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसमें परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि 22, मतलब ये पहले 22 तक निर्धारित थी, पुनः दिनांक 26 तक तिथि का विस्तारण किया गया, मतलब इसको 26 तक बढ़ाया गया। उसके बाद फिर समस्या आई, तो यहाँ पे फिर बताया गया है कि आवेदकों द्वारा किए जा रहे अनुरोध के आलोक में अंतिम अवसर प्रदान करते हेतु पुनः शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने की तिथि 29 से 30 के अपराह्न 5 बजे तक, मतलब 30 तारीख के शाम 5 बजे तक आपको यह अपना फॉर्म सबमिट कर लेना है, फाइनल सबमिट कर लेना है। और जो कि बाकी जो संख्या है, बाकी जो इनकी शर्तें हैं वो यथावत रहेंगी। मतलब यहाँ पे आपको 30/8 तक आपको पेमेंट भी कर लेना है, 5 बजे शाम तक, ये शाम तक आपको पेमेंट कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फॉर्म फाइनल सबमिट कर देना है। चाहे आपका फॉर्म गलत ही क्यों ना हो, आपने गलत भर दिया हो, फिर भी आप पेमेंट करके और फाइनल सबमिट कर लीजिए। यदि किसी भी स्थिति में आपका फॉर्म आपने पेमेंट किया और पेमेंट आपके वॉलेट या बैंक से पेमेंट हो गया, डन हो गया है, लेकिन अभी वहाँ एक्सेप्ट नहीं हुआ है, जे डेट के वेबसाइट पे वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, मैं फुल प्रूफ के साथ आपको वीडियो बना के दिया हूँ। आप एक बार मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, उस वीडियो को देखिए और जिस तरह से मैंने मेल किया उसका जवाब मुझे क्या मिला, वैसे आप भी ऐसे कीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जेटेट में ये आपका फॉर्म एडिट कैसे होगा। आपने फॉर्म भरते वक्त आपने डीओबी में गलती किया होगा, किसी ने आधार में गलती किया है, ऐसे किसी ने डेट ऑफ बर्थ में तो गलती किया है, या आधार में गलती है, नाम में गलती है, चाहे उन्होंने लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा गलती तो इसी में हो गई है, लैंग्वेज सेलेक्ट करने में। तो आप चाहे किसी भी गलती, तो आपने इससे संबंध में कोई जो नोटिस आई हुई है वो भी हमने अपने चैनल पे उसको भी हमने अपलोड किया है उसके संबंध में। तो यहाँ पे आपको मैं बस इसको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आपका एडिट का प्रोसेस है, जो आपके फॉर्म को एडिट करने या फिर इसको करेक्शन करने का जो भी प्रोसेस है, इससे वो कैसे ये झारखंड फॉलो करता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे पास कुछ सैंपल है जो आप भी देख सकते हैं, ऑनलाइन सैंपल है। ये आपके सामने झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये JSSC का फॉर्म है। इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ भी देखिए, एप्लीकेशन 22/1 से शुरू होकर लास्ट डेट 21/2, 1 महीने का समय दिया गया। लास्ट डेट फीस का जो था वो यहाँ पे 23 तारीख, 2 दिन बाद तक का दिया गया। उसके बाद फ़ोटो साइन अपलोड करने का 2 दिन बाद और समय दे दिया गया। उसके बाद अगले दिन से देखिए 26 से 28 फरवरी यहाँ पे दिया गया है। इस बात को देखिए आप कि जिस दिन लास्ट डेट था उसके 2 से 3 दिन बाद यहाँ पे 2 से 3
दिन बाद आपको करेक्ट करने का मौका दिया गया फॉर्म को। इसी तरह और भी इनके फॉर्म हैं जो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये आपके सामने एक और फॉर्म है जो भी JSSC का ही है, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये फॉर्म का लास्ट डेट, फीस का लास्ट डेट आपका 2/9 था। उसके बाद फ़ोटो साइन अपलोड का 2 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 दिन बाद आपको फिर से फॉर्म को करेक्ट करने का मौका दिया गया है। इसी तरह से जब हम और भी इनके फॉर्म देखते हैं उसका पैटर्न भी यही होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी क्लियर मेंशन किया है 2 दिन बाद। यहाँ भी आपको 2 दिन के बाद करेक्ट करने का, आपको अपने फॉर्म को एडिट करने का मौका दिया है। इसके बाद अगर हम देखें तो एक फॉर्म और लिया हमने, JSSC का ये भी फॉर्म है। ये झारखंड सचिवालय स्टेनोग्राफर का फॉर्म है, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ भी लास्ट डेट ये था। उसके बाद आपको यहाँ भी 2 दिन बाद आपको फिर से फॉर्म आपको एडिट करने का मौका दिया जाएगा। और यदि आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पे मेल कर सकते हैं, और इसके संबंध में हमने वीडियो बना दिया है। तो अब हम बात करते हैं कि आपका करेक्शन डेट कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक 2 बार डेट एक्सटेंड हो चुका है, एक बार 26, एक बार 28, अब 30। तो यहाँ पे 2 दिन बाद, यानी कि आपको 1 या 2, यहाँ पे आप 2 दिन का मतलब यही हुआ कि या तो 1 तारीख या तो 2 तारीख, मतलब ज़्यादा चांस यही है कि आपको या तो 1 तारीख या तो 2 तारीख को, मतलब आपका जो ये करेक्शन डेट होगा। क्योंकि अब क्या है कि 30 से अधिक डेट को किसी भी स्थिति में नहीं आगे बढ़ाया जाएगा, यानी 30 अब लास्ट डेट है। तो 2 दिन बाद का मतलब आपको 2 तारीख को ये करेक्शन करने का जो आपका पोर्टल होगा, जो इनका वो होगा विंडो, वो खुलेगा और आप अपने फॉर्म को पूरा कंप्लीट, आप एक बार अपने फॉर्म को पूरा कंप्लीट एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि क्या कौन सा पार्ट उसमें एडिट होगा, कौन सा नहीं होगा। तो आप उसके नोटिस को ध्यान से पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि एक बार और मौका दिया जाएगा। तो एक बार और मौका देने का ये मतलब नहीं होता है कि किसी एक पार्ट में आपको सिर्फ मौका दिया जाए, मतलब एक बार मौका दिया जाएगा आपके अपने फॉर्म को सुधारने का। तो यानी कि आप जो है वो अपने फॉर्म को पूरी तरह से एक बार एडिट कर सकते हैं। तो आप इस बार गलती कोई मत कीजिएगा। यदि किसी को अपना फॉर्म करेक्ट कराना हो, आपको नहीं समझ में आता है, तो आप हमको तुरंत कमेंट कीजिएगा। आप हमारे किसी भी वीडियो पे आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा और जितना हो सकेगा उतना मैं आपकी हेल्प करूंगा। यदि आपका फॉर्म आप नहीं कर पा रहे हैं करेक्ट किसी भी वजह से, तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं और अपना आप हमको रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर पासवर्ड दे देंगे तो और बता देंगे कि क्या करेक्ट करना है, तो मैं खुद आपका फॉर्म करेक्ट कर दूंगा। चाहे जैसे भी आप अपना समय रहते फॉर्म करेक्ट कर लीजिएगा। आप हमारे इस परिवार में शामिल अवश्य हो जाइए ताकि हम कोई भी सूचना आप तक आसानी से पहुंचा सकें। ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।